सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन लॉकडाउन सिंध में लगा दिया गया है। कराची में इस वक्त जो लॉकडाउन है वो ऑलमोस्ट सेमी कर्फ्यू का समा पेश कर रहा है। एक तरफ तो सड़कों पे नाके हैं, सख्ती है, किसी को निकलने की इजाज़त नहीं है, पुलिस की चौकियां हैं। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर इतना रश है कि जहां पे सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस मैनेजमेंट जाहिर हो रही है, क्योंकि दबाव दिया गया है कि अगर 31 अगस्त तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो सैलरी नहीं मिलेगी। और जाहिर है कि एक फैसला ये भी हुआ है कि किसी भी सूरत में अगर आपने डिले किया तो आपकी मोबाइल की सिम बंद हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, कोरोना का ये जो डेल्टा सुपर वेरिएंट है ये बहुत डेंजरस है। अगर एक बंदा इससे पहले कोविड के किसी वेरिएंट के थ्रू खांसा करता था तो 3 फुट ऐसे और 3 फुट ऐसे और 3 फुट ऐसे जो जरासीम जाते थे। कहा यह जा रहा है कि डेल्टा सुपर वेरिएंट जो है इसके जरिए तकरीबन अगर एक बंदा पहले खांसता था तो अब अगर ये खांसेगा पॉजिटिव पेशेंट तो तकरीबन 1200 लोग खांसेंगे, पेशेंट खांसेंगे। एक पेशेंट 6 लोगों को, 5-6 लोगों को मुतासिर कर सकता है। ये खतरात हैं, लेकिन इससे बड़े खतरात ये हैं कि इसी सूबे के अंदर लोग एड्स से मरते थे, सिंध हुकूमत कान पे जूं नहीं रूंगती थी। लोग कुत्ते के काटने से मरते थे, थर के अंदर बच्चे मर रहे थे, सिंध के अंदर गंदे पानी के पीने से लोग मर रहे थे, हेपेटाइटिस से लोग मर रहे थे, कच्चे के इलाके में डाकू लोगों को मार रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे। कराची में लोड, मतलब ऐसे ऐसे मामला थे कि जिसके अंदर मरना कराची में, सिंध में कोई मसला नहीं था। लेकिन सिंध हुकूमत कहती है नहीं, हम कोरोना से मरने नहीं देंगे, हम ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि आप कारोबार करके दिखाएं, आप सनतें चला के दिखाएं, आप मईशत को आगे बढ़ा के चलाएं। इस सारी सूरत हाल में अब हुआ यह है कि वफाकी हुकूमत बीच में आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद वफाक पीछे हटता है तो सूरत हाल क्या बनेगी। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि किसी भी सूरत में कोई भी सूबा इनफरादी तौर पर ऐसे फैसले नहीं कर सकता, वफाक की इजाजत नहीं देती है। 148 आर्टिकल का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने क्या फरमाया है जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत जो फैसले कर रही है उससे उसको नुकसान पहुंचेगा। नुकसान कोविड वाला पहुंचेगा या उनके फैसलों से उनकी हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये जो मजमूई तौर पे सूरत हाल है इसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। फैसल सब्जवारी, सेनेटर फैसल सब्जवारी ने सिंध हुकूमत को बहुत सख्त ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जो शायद रिसेंट पास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अदा नहीं किया। क्या कहा फैसल सब्जवारी ने, जरा सुनिए। अब सियासी तौर पर जो सूरत हाल है कराची में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PTI, अपोजिशन लीडर साहब जो अली मादिल शेख साहब हैं वो भी पहुँचे एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे इस तरह का मंजरनामा है जो शायद सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अली मादिल शेख साहब ने क्या फरमाया वो भी सुन लीजिए। लोग सोच रहे हैं आखिर सिंध हुकूमत ने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया। ताजिर बिरादरी बहुत गुस्से में। अभी कुछ देर पहले मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि तर्जुमान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नरमी का फैसला किया। डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। अब जो रेस्टोरेंट्स की ऑनलाइन सर्विसेज हैं ऑर्डर देने वाली उसको बहाल कर दिया। 1-2 फैसले और भी किए हैं। लेकिन बहरहाल सख्ती मौजूद है। कारोबारी हजरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत चलाने वाला शहर अगर बंद रहेगा तो क्या होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अकील करीम बेडी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बिजनेस टाइकॉन हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। मेरा ख्याल है टेक्निकल प्रॉब्लम है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब की आवाज़ भी नहीं आ रही है, अकील करीम बेडी साहब की आवाज़ भी नहीं आ रही है। कोशिश है कि आफ्ताब जहांगीर साहब PTI से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वहाब और एजाज धामरा साहब भी हमें प्रोग्राम में शरीक होंगे। अकील भाई आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, आपकी आवाज़ सही आ रही है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब की आवाज़ ठीक आ रही है।
जुबैर मोतीवाला साहब की आवाज़ आ रही है। सर खुशामदीद प्रोग्राम में। ये जो आज का पहला लॉकडाउन जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे सख्त कहा जा रहा है, वफाकी हुकूमत ने बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लिया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बड़ा सख्त इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये अगर नहीं किया गया तो लोग नहीं बचेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने वाला शहर कराची, अगर उसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तजारत बंद हो जाएगी और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? आपने क्या तजवीज़ दी थी जुबैर मोतीवाला साहब इजलास में? कल जब मैं था इजलास में तो उनकी अपनी प्रेजेंटेशन से ही मैंने उनका पॉइंट लिया। उस प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट ये भी दिया गया कि जुलाई के महीने 428 अमवात हुई कोविड के सिलसिले में, और उसको फर्दर एनालिसिस जब किया तो ऐसी अमवात थी जो कि वैक्सीन लगे हुए लोग हुई थी, बाकी सारे नॉन वैक्सीनेटेड थे। इसका मतलब 10-11% है, और उसके अंदर भी एल्डरली लोग थे और क्रॉनिक डिजीज वाले थे। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहा कि ये जो आपके फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीन इज द आंसर, लॉकडाउन इज नॉट द आंसर। आप फोर्स वैक्सीन करें, जरूरत पड़े तो आर्मी को भी बुलाएं, और वैक्सीन इसका जवाब है। इसका जवाब ये नहीं है कि हम जो है शहर को बंद करते हैं। दूसरी जो ट्रांसपोर्ट वाली बात नहीं है, कल मैंने ये बात उनसे कही कि अगर आप वैक्सीन, बोला बिल्कुल ठीक है वैक्सीन इसका हल है। मैंने बोला अगर आप वैक्सीन आपने लगानी है और अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे तो वैक्सीन के लोग पहुंचेंगे कैसे? तो ये जो चीज है, ये उस वक्त भी हमने उनको वो असल में सारे फैसले जो है ना उन्होंने समझ के, और डॉक्टर हजरात वहाँ बैठे हुए थे, डॉक्टर बारी भी थे, डॉक्टर सारा भी थी, बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे। उनका कहना ये था कि जो थर्ड वेरिएंट है इसमें हमको थोड़ा सा कुशन चाहिए। उनकी जो बात ये थी कि हमको ये अगर 8 दिन आप बंद कर देंगे तो 8 दिन बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाता है। मैंने इनसे कहा कि 8 दिन के बाद क्या होगा, फिर शुरू नहीं होगा? बोला फिर हो जाएगा। तो मैंने जब आप फ्री हो जाएगा तो आप इकोनॉमी तो बिल्कुल बैठ जाएगी। आप 8 दिन कह रहे हैं, कल आप फिर कह देंगे 8 दिन और बढ़ा दो, 15 दिन हो जाएंगे। और ये जो मामला हैं और इसके अंदर छुट्टियां भी इतनी हैं, ये कौम इसकी मुतम्मिल नहीं हो सकती। आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पूरे शहर को आप बिल्कुल मुकम्मल। अच्छा जुबैर भाई, आपने ये नुक्ता नजर दिया, मजमूई तौर पर जो लोग ऑडियंस थे इस मीटिंग के अंदर, अक्सरियत ने सीएम साहब के फैसले से इत्मीनान किया कि बिल्कुल ठीक है, लॉकडाउन करते हैं, सब कुछ बंद कर दें। आपने इख्तिलाफ किया। आपके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने आपके नुक्ता नजर के साथ इत्तेफाक किया? मेरे साथ पीसीसीआई थे, पीसीसीआई के थे रिप्रेजेंटेटिव, फिर केसीसीआई के थे, फिर आपका एक और हनीफ साहब थे। ये जो बिजनेस कम्युनिटी के जो सारे लोग थे वो इस बात पर तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि तैयार नहीं। और वहां से भी देखें पीटीआई वाले जो थे उन्होंने भी ये कहा कि इसको नहीं लॉकडाउन होना चाहिए। बिलाल था वहाँ, और जीडीए के लोग थे, उन्होंने मल्टी रिप्रेजेंटेटिव इजलास बुलाया था, इसमें कोई शक नहीं है। हमको भी बुलाया, हमको बड़ा टाइम दिया, हर चीज सुना, बहस, लेकिन बात नहीं मानी। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ। देखिए ग्रेन मार्केट जो है, आपने राशन शॉप खुले छोड़े, ग्रोसरी भी खुली है, इनकी सप्लाईज को बंद है। वो अभी मैंने मुर्तजा वहाब को जो है मैसेज किया है कि भाई ये पिछली दफा भी आपने खुलवा दिया था। ग्रेन की जो होलसेल मार्केट है वही तो सप्लाई करेगी ना राशन शॉप्स को, तो वो भी बंद है। तो और अभी मेरी बात ये भी हुई है कि ये जो आप उनकी बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, वो यहाँ उन्होंने ये बात को किया है कि जूस फैक्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हो गई है, उसको हम बंद नहीं करेंगे। ये अभी मेरी बात हुई है सिंध गवर्नमेंट से भी। तो लेकिन बात मेरी बात एक बात समझ में मेरी नहीं आती, जो हमारी तशवीश है, जो बिजनेस कम्युनिटी इससे जो है ना प्रॉब्लम में का शिकार है कि जब आप हमसे कंसल्टेशन करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि बिल्कुल थर्ड वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इसको जो है ना हमको किसी तरह से भी हमको इससे निपटना है और बचाना है, लोगों की जानें बचानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका अपना बेटा जो कह रहा है वो आप सुन ले, उसकी बात सुनेंगे, आप वैक्सीन इसके भी आंसर। जुबैर भाई आपकी तरफ आता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कल इजलास में मौजूद थे, आपने जो नुक्ता नज़र रखा, सिंध हुकूमत ने वो फैसले नहीं किए, ताजरों की बात नहीं मानी। आफ्ताब जहांगीर साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, सनअतकार भी इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, ये जो फैसला हुआ है और जिससे आज कराची के लोग इतने तंग हो रहे हैं, आखिर आप क्या समझते हैं इस फैसले के पीछे वाकई वबा को कंट्रोल करने वाला मामला है या कोई और मुहर्रिकात भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आज के अहम दिन के मौके पर जिस वक्त ये सूरत हाल है पूरे शहर के अंदर। देखिए मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ कि हम चाह क्या रहे हैं।
अगर हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पूरे कराची के अंदर आप कर्फ्यू का सिलसिला करने के बाद या कंप्लीट लॉकडाउन करने के बाद क्या रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे हैं और उसका हल क्या है। देखिए, अगर आप दोनों वफाक और सूबा, मैं इस वक्त ना एक जनरल मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं अपने इलाके के लोगों की आवाज़ बनकर शहर कराची की, कि वफाक और सूबे को दोनों को साथ बैठना चाहिए था। दोनों के मिनिस्टर्स हेल्थ बैठे हुए होते, वो साथ बैठकर कोई एक फ़ैसला करते, उसमें लोग बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को भी लेते और लोगों को लेते कि भाई हम इसका हल निकालना चाहते हैं। हल इसका क्या है? देखिए, हल ये है कि जैसे यूरोप के अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, उन्होंने ओपन कर दी हर चीज़, और उन्होंने सिर्फ इसलिए की कि उन्होंने वैक्सीनेशन जो है बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेट कर दिए लोगों को। इलाज इसका वैक्सीनेशन है। अभी जैसे ज़ुबैर मोती साहब वाले कह रहे थे या और कह रहे थे, मैं ये कहता हूँ, मैंने एक एडवाइस है मेरी, मैंने अभी अपने ग्रुप में भी बात करूँगा और मैं आपके प्रोग्राम से ये मेरे करना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये फैसिलिटीज़ दे दें, जैसे अभी एक्सपो है या दूसरी जगह मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं, आफ्ताब भाई बहुत रश है और बड़ा परेशानी है, हमें नहीं हो रहा, कोई जल्दी नहीं लग सकती। तो अगर ऐसे जैसे ये इदारे ज़ुबैर मोती साहब वाले हैं और कोई इदारे अगर ये कहें कि जी आप अपने वैक्सीनेशन का सेंटर हमारी फैक्ट्री में लगा लें, उसकी हम कोई एक फ़ीस भी दे देंगे आपको, और वो आकर वहाँ कर ले और सर्टिफिकेट दे देंगे, नेटवर्क बढ़ाया जाए 100%। आप ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन का नेटवर्क बढ़ाया जाए। आज मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर भी हम लगाएंगे। गवर्नर सिंध ने पेशकश कर दी है वज़ीर आला को कि सबके साथ बैठकर मामले को आगे बढ़ाएं। ये जो कर्फ्यू टाइप का लॉकडाउन है इसे फौरी तौर पर ख़त्म करें। वफाक इसको नहीं मानेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है जो सूबे ने फैसला किया है, और ये आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन उन्होंने साथ साथ पेशकश की है कि हम वफाक, उन्होंने सदर मुमलिकत का नाम लिया, वज़ीर आज़म का नाम लिया, सारी हुकूमत का नाम लिया कि वो ताउन करने को तैयार है। इसी दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत वो ये कहते हैं कि दो ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले मैं आपको ये एक्सपो सेंटर के अंदर जो हंगामा आराई हुई है, वहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग आए हुए हैं, उस हजूम में आपस में हुआ है, सबर लबरेज हो गया। जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस की हम बात कर रहे थे, कतारों पे लगे हुए लोग थे, उन्होंने शीशे तोड़ दिए हैं। मरियम इस वक्त हमारी जो करस्पॉन्डेंट हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, ये बहुत ज़्यादा लोग तो हैं ही, जाहिर है कि नज़र नहीं आ रहा था, सुबह से ही इस बात को बार बार बताया जा रहा था कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, लोग लाइनें बहुत लंबी हैं, रश है। ये वाकया हुआ कैसे है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल एक्सपो सेंटर में जो है गुज़िश्ता रात से ही काफी बड़ी तादाद थे और मुस्तैद ऐसे अफराद भी थे जो कि सुबह से 5-5, 6-6 घंटे से जो है कतार दर कतार मौजूद थे, वैक्सीनेशन के मुंतजिर थे, मगर उनकी बारी जो है वो नहीं आ रही थी। इसी के सबब जो है वहाँ पर मौजूद आवाम का पैमाना जो है वो लबरेज हुआ और वहाँ पर मौजूद गार्ड, स्काउट के गार्ड हैं, उनसे उनके साथ बदकलामी हुई और उसके बाद जब थोड़ी सख्ती की गई तो आवाम जो है मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई और मुस्तैद लोग के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद तमाम शीशे तोड़ दिए और उसके साथ साथ 2 स्काउट जो हैं वो भी जो है जख्मी हुए हैं, उनको मामूली जख्म आए हैं। अलबत्ता फौरी तौर पर जो है वहाँ पर पुलिस को तलब कर लिया गया और जिसके बाद जो है वहाँ पर माहौल को जो है किसी हद तक जो है सूरत हाल को काबू किया गया है। अब चूंकि वहाँ पर एक्सपो सेंटर में हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 3 में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी था, अब जिस हॉल में तोड़फोड़ की गई थी उस हॉल को जो है बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे हॉल। ये बताएं कि मुजमई तौर पर एक्सपो सेंटर में इस वक्त अंदाजन कितने लोग कतारों के अंदर हैं जो वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं? गुज़िश्ता रोज से जो है आवाम का रश शदीद बड़ा है और गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक जो है एक्सपो सेंटर के अंदर तकरीबन 3 से 4 हजार लोग जो है बैक वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 150 लोग जो है हॉल के अंदर होते हैं और उसके बाद जो है एक्सपो सेंटर के हॉल से लेकर बहुत शुक्रिया। असल में सवाल जो उठ रहा था बार बार कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जहाँ वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोग आ रहे हैं, कतारों के अंदर वो नज़्म ज़ब्त नहीं है, वक्त ज़्यादा लग रहा है, सेंटर्स बढ़ाने की बात है जो इस वक्त आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे और यही बात जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी की। सेंटर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब ने क्या किया है, वो लोगों के घरों के ऊपर मोहल्लों के अंदर टीम्स भेजकर वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं। सिंध के अंदर ज़्यादा तादाद के अंदर चूँकि ऑलमोस्ट कर्फ्यू लगा दिया है तो फिर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर ये वाक़यात ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज़ डामरा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डामरा साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। ये वाकई अफसोसनाक है। एक तरफ तो कोशिश है कि लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन लोगों का रश ज़्यादा है, और रश इसलिए भी ज़्यादा है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, मोबाइल सिम बंद हो जाएगी, तो तकलीफ वाले एलिमेंट्स हैं। क्या मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी नॉलेज में होगी, उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर हम सेंटर्स बढ़ाने जा रहे हैं, कराची में बढ़ाने जा रहे हैं, इसको अमली तौर पर कितना वक्त लगेगा सेंटर्स को बढ़ने में? देखिए फैसल, पहली बात तो मैंने सब दोस्तों की गुफ्तगू सुनी और गवर्नर साहब ने भी अभी जो बात की है मैंने वो भी तफसील के साथ सुनी है। हाँ। इशू ये है कि गवर्नर साहब शुरू वाले जो उनकी स्टेटमेंट थी वही कि हम इस चीज़ों से जो है वो खिलाफ है, इन चीज़ों के जो सख्ती बरती जाएगी, मगर वो हुकूमत के साथ भी हैं। अब लाहौर के अंदर भी एक ऐसा सूरत हाल पैदा हुई थी जहाँ पर कर्फ्यू नुमा एक सख्ती हुई थी, वहाँ पर तो किसी ने भी बात नहीं की। पहली बात तो हम सीरियस हैं इस बात में कि कोरोना है और बड़ी खतरनाक लहर है और कराची उसकी लपेट में है, तो हमें सख्ती के फैसले करने हैं। उसमें गो के कारोबार मुतासर होता है, मगर मेरे ख्याल में जान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। आपको ये भी मालूम होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने बारहा ये कोशिश की, अपीलें की कि पहले तो वैक्सीन शॉर्ट थी, परमिशन नहीं मिल रही थी सुबह के खरीदने के लिए। हम अपील करते रहे कि अवाम जो है अपने शऊर का मुजाहरा करें, सेंटर मौजूद थे, वहाँ पर वैक्सीन कराई जाए। बावजूद इस बात के मजाक उड़ाई जाती रही सिंध गवर्नमेंट की वैक्सीन के मामले में भी, और अवाम ने उस अंदाज में वैक्सीन नहीं कराई। अब जैसा ये पैनिक सूरत हाल शुरू हो चुकी है और सख्ती हुई है, तो अवाम की रश बढ़ गई है। अब वही उसी वैक्सीन पे अवाम का एतमाद आप देख रहे हैं किस तरह रश है। मगर उससे रामलो साहब एक चीज बताएं, ये आप जो फैसले, एक डिबेट हो रही थी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा एक सवाल ले लीजिए, रामलो साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए। और दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी, पहली बात तो इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा कि इस तरह की सूरत हाल से हमें लड़ना पड़ेगा। और ये जो आप कहते हैं ना सख्ती हुई है, ये सख्ती इसलिए हुई है कि SOP पे अमल नहीं हो रहा, तो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ये बात कहना कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि SOP पे अमल नहीं हुआ। अब जब सख्ती की बात आई है तो अवाम की जान की बिल्कुल ठीक बात है। सख्ती हुई है। जामरा साहब, इंसान की जान तो, जामरा साहब मैं आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल ले लीजिए, फिर और मेहमान भी है, मैं चाहूंगा कि आप उनके सवालात का भी जवाब दीजिए। सवाल तो ये भी है कि जब इंसानी जान का मामला हो रहा था तो एड्स से तो लोग मर रहे थे, लाड़काना में कुत्ते के काटने से लोग मर रहे थे, थर के अंदर लोग मर रहे थे, वहां पर तो ऐसी संजीदगी का मुजाहरा नहीं था। आज यहां पर जो मईशत वाला मामला है, आप सिंध हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में अकलियत के अंदर है, कोई ताजे बिरादरी साथ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं है, वफाक गवर्नमेंट साथ नहीं है, गवर्नर साथ नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट के फैसले हैं वो इनफरादी तौर पर नजर नहीं आ रहे आपको कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है आपके फैसलों का। इस सूरत हाल को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपने एड्स का सवाल उठा दिया, आपने कुत्ते के काटने का सवाल कर दिया। मगर ये कुत्ते के काटने के वाकयात इस्लामाबाद, पेशावर में भी हो रहे हैं, मुल्तान में भी हो रहे हैं, बनी गाला के अंदर भी हो रहे थे। मतलब देखिए इस तरह ना लें सर, वहाँ गवर्नेंस मैनेजमेंट थी, वहाँ कुत्ते मारे गए, वहाँ पे कुत्ते मारे गए सर, यहाँ कुत्ते नहीं मारे गए। यहाँ तो कहा यह गया, कोर्ट में जाके कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, यहाँ पे कोर्ट में जाके कहा गया हमारे पास कुत्ते के मारने के लिए गाड़ियां नहीं है, यहाँ पे सिंध हुकूमत ने कहा कि हम जाके फंड्स। सर आप नहीं, आपने जो है ना गलत कामयाबी की तरफ जा रही है, हमें इस बात की परवाह नहीं कि हमारे ऊपर कितनी तनकीद हो रही है। मगर अफसोस की बात है कि कुत्ते के काटने की लाड़काना की मिसाल देते हुए आप कोरोना से कंपेयर करेंगे इस बात को। इंसान की जान तो सर मुझे हैरत हो रही है, कोरोना वाली भी है, इंसान की जान कुत्ते के काटने वाली भी है, इंसान की जान एड्स वाली भी है, इंसान की जान हर तरीके से है। सर नहीं, आप गलत ले रहे हैं सर। इंसान की जान तो हर तरीके से इंपॉर्टेंट है ना। इंसान की जान आपके नजदीक कुत्ते के काटने से बंदा मर जाए वो इंसानी जान अहम नहीं है। मेरी जान कुत्ते काटते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। तो वहां पे एक्शन लिया गया ना सर, आपके एक्शन नहीं लिया गया। आपके लोगों ने सिंध हुकूमत ने जाके कोर्ट में जाके कहा हमारे पास गाड़ियां नहीं है। कोरोना से करेंगे। अरे भाई आप, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि बजाय आप इसको पॉजिटिव लेते, आपने सिंगल से लिया। नहीं, आप पॉजिटिव ले, मैं तो कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपको अपील कर रहा हूँ, पूरी कौम को अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह इस वैक्सीन पे अब एतमाद बढ़ा है, लाइनें लग रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इसी वैक्सीन को। ये आपकी बात सही है, लेकिन ये इंतजामात की भी तो कमी है ना सर। ये तो इंतजाम की भी कमी है ना। अगर एक तरफ लोग ज्यादा आएंगे, दूसरी तरफ सेंटर्स की बात करेंगे। हम इमरजेंसी में हैं,
हम इमरजेंसी में हैं। पंजाब हुकूमत ने क्यों कहा कि हम घरों के ऊपर भेज रहे हैं? गड़बड़ हो रही है। पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन अब कंप्लीट नहीं हो चुकी, मगर आप जब एक सूबे को टारगेट करेंगे, मैं तो कह रहा हूं, मैं सियासत नहीं कर रहा, कोरोना पे सियासत नहीं हो रही, मगर मैं अपील कर रहा हूं कि मेहरबानी करके इस सूरत हाल को उस सूरत हाल से ना कंपेयर करें। चले मैं आपका पॉइंट आ गया। जावेद कुरैशी साहब बिजनेस ताजिर बिरादरी के बड़े रहनुमा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, गवर्नर साहब की भी सुनी, फवाद चौधरी साहब की भी, फैसल सब्जवारी साहब की, एजाज जामरा साहब भी ये फरमा रहे थे, जुबैर मोतीवाला साहब ने भी फरमाया। ये जो फैसला हुआ है, इस फैसले से कहीं पर ताजिर बिरादरी को एतमाद में लिया गया? जुबैर मोतीवाला साहब ने कहा हमें मीटिंग में बुलाया था, हमने अपना नुक्ता नजर पेश किया, लेकिन फैसले के अंदर हम शामिल नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फैसल साहब। हेलो जी बोलें। हेलो जी आवाज आ रही है मेरी? जी जावेद साहब आवाज आ रही है। धामरा साहब को लाइन पे रहने दीजिए कि जी लाइन पर 2-4 बातें उनसे भी करनी है। सूरत हाल ये है कि मैं सिंध गवर्नमेंट की नाअहली बयान कर दूं, उसके बाद धामरा साहब से जवाब ले लीजिएगा। कल इन्होंने टास्क फोर्स की जब मीटिंग की और वहां से ऐलान किया गया कि ताजिर बिरादरी ने, अपोजिशन लीडर ने और तमाम लोगों ने लॉकडाउन की हिमायत की है। और आज आपने देख लिया, गुज़िश्ता रात तमाम लोगों ने तरदीद कर दी, सवाए सिंध गवर्नमेंट के किसी ने भी लॉकडाउन की हिमायत नहीं की। कराची चैम्बर ने इसे डिसऑन किया, उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे अपने फेडरेशन ने किया। और बात करते हैं ताजिरों की, भाई वहां तो कोई स्टेक होल्डर को आपने बुलाया ही नहीं था, आपने चैम्बर को कॉल की थी, चैम्बर को बुलवाया। जब हम ये बातें कहते थे कि वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ाए, ताजिर बिरादरी ये कह रही थी, तो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट अल्लाह जाने कहां सोई हुई थी। लेकिन आज सिंध गवर्नमेंट ये बात से नाराज होती है और वहां से जब फेडरल गवर्नमेंट ये बात कहती है कि भाई हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, आज दुनिया में कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। कल सीएम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वाजे कहा कि लोग कहते हैं कि खुदकुशियां हो रही हैं और बेरोजगारी हो रही है। मैं सीएम साहब से, धामरा साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन बात हकीकत थोड़ी तल्ख है इनसे। लेकिन इनसे ये पूछा जाए, जब सीएम साहब को नजर नहीं आ रही बेरोजगारी, पिछले माह की जो सहबाई की रिपोर्ट है 32 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं और अब 50 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। उसके बाद ये कहते हैं कि लोग खुदकुशियां नहीं कर रहे। मैं ये पूछता हूं कि लोग इतने मीडिया पे जो खुदकुशियों के वाकयात हो रहे हैं, क्या वो लोग अपनी मर्जी से खुदकुशियां ये कर रहे हैं कि अपनी जान से? लोग तंग आ चुके हैं। आप जिस तरीके से जावेद साहब डामरा साहब से जवाब लेते हैं, लेकिन आप ये बताइएगा, ये इस वक्त की जो सूरत हाल है संजीदा है, ये डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है, डॉक्टर अताउर रहमान कह रहे हैं, डॉक्टर बारी कह रहे हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स कह रहे हैं, सारी दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हल क्या हो, इस हल की तरफ आते हैं ताकि पीपल्स पार्टी को हल देना, पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को हल दे। जी मैं पहले फैसल साहब थोड़ी एक बात मुकम्मल कर लूं, धामरा साहब को आसानी हो जाएगी। ये मवेशी मंडी जो कराची में जो लगी थी बगैर वैक्सीनेशन के, क्यों सिंध गवर्नमेंट ने अलाउ किया? क्या ये हमारा ताजिरों का काम था? क्यों नहीं वहां वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए, बगैर कार्ड के एंट्री ना देते? जब काम पानी सर से ऊंचा हो गया तो ताजिरों के ऊपर लॉकडाउन लाकर मुसल्लत कर दिया। भाई इसका इलाज स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन इस तरीके की जो पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट, अच्छा मुझे बताएं, एक सेक्टर को आप बंद कर रहे, दूसरे सेक्टर को आप खोलने की इजाजत दे रहे, क्या कोरोना सिर्फ इन मार्केटों से, शादी हाल? मैं तो अब मैं कुरैशी साहब तजवीज दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं ना, फिर मैं आफ्ताब साहब की तरफ जाऊं। तजवीज ये है कि हमें एसओपी दे गवर्नमेंट, हम उसके ऊपर फॉलो करने के लिए तैयार है। हाँ, और हम चलें। इस डेल्टा वेरिएंट बड़ा खतरनाक वायरस है इस वक्त, इसके साथ हम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। चलें आफ्ताब जहांगीर साहब, अब अगर हम तजवीज़ की तरफ आएं, क्योंकि ये सियासत हो रही है, गवर्नर साहब ने भी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने कोड आइन को कोड कर दिया, वफाक के उसको मामले को सुप्रीम कोर्ट भी कोड कर दिया। एक तरफ से धमकी है गवर्नर साहब ने जो बात की, अगर इस तरह से सिंध हुकूमत नहीं करेगी तो फिर आगे रास्ते जो है वफाक के पास खुले में। अगर रास्ता निकाला जाए तो आपके नजदीक क्या रास्ता है, सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए कराची के मामले को लेकर? देखिए फैसल, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, अभी मैं डामरा साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था, गवर्नर साहब की भी मैंने बात सुनी, अपने ये दूसरे ताजिर से लीडर की भी बात सुनी। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब कोई नहीं दे रहा।
सवाल ये है कि इसका हल क्या है। अगर हमने लड़ना है तो हम लड़ते रहेंगे, हम पिछले 70 साल से लड़ ही रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहे। देखिए बात यह है कि हमें ये चाहिए कि हम इसके ऊपर बैठकर कोई एक ऐसा हल निकालें कि जिससे लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएं और हम कम से कम वक्त में लोगों को वैक्सीनेट कर लें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से वापस आ जाएं। जैसे मैंने आपको एडवाइस की थी, मैं फिर दोबारा वो कर रहा हूँ कि जी जो इदारे, जो फैक्ट्रीज़ हैं, मोती वाला साहब, वो अपने ही यहाँ एक यूनिट बना लें और गवर्नमेंट सिंध से कहें कि जी आप हमें हमारे पास अपने नुमाइंदे भेज दें और हम अपने 100% वैक्सीनेशन सेंटर बन जाते हैं हर इदारे के अंदर। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में बना दें, अकील करीम डेडी साहब, इसी तरह, ताकि वहाँ पर 100% जब हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा, जिस फैक्ट्री जिस इदारे के पास 100% लोगों की वैक्सीनेशन हो जाएगी उसे आप ओपन कर दें। इसी तरह आप लोगों के साथ ये कह सकते हैं कि भाई जिसको होम डिलीवरी चाहिए हम उसके एक चार्जेस लगा देते हैं, वो आए अपने घर। ये एक्सपो सेंटर पे तोड़फोड़ करने के बजाय 6-6 घंटे खड़े होने के बजाय आप जो है उसको अपने घर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक फीस होगी। चॉइस आप आवाम को दे दें। जैसे हम शनाख्ती कार्ड के लिए अगर हम मेगा सेंटर में जाते हैं, हम कहते हैं जी अर्जेंट हमें बनाएंगे तो इतने पैसे लगेंगे, नॉर्मल इतने लगेंगे, लोग अर्जेंट भी बनाते हैं। बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी, बहुत अच्छी। मैं जुबैर भाई से भी इसके ऊपर ले लूं। जुबैर भाई, अब ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, ये पंजाब में हो भी रही है, आपके ख्याल में और क्या होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को चलाने के लिए? मैंने आपको अर्ज किया कि नासिर शाह का भी फोन आया था, जो मिनिस्टर है उनके, मुझे उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि अगर आपकी इंडस्ट्री पे आप सर्कुलेट कर दें और जो इंडस्ट्री के ऊपर 200 आदमी इससे ज्यादा हैं, वहां हम अपनी मोबाइल वैन भेज कर वैक्सीनेशन करेंगे, जिसकी वैक्सीनेशन हो जाएगी उस इंडस्ट्री को हम खोल देंगे। ये कोई आधे घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था और मैंने एसोसिएशन से सर्कुलेट कर दिया। और दूसरी बात, एसोसिएशन और चेंबर के अंदर हमने पहले ही सेंटर खोला है। इससे पहले जब पिछला जो वेरिएंट आया था उसमें चेंबर में भी किया और एसोसिएशनों में भी हमने वैक्सीनेशन किया है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है। चीफ मिनिस्टर साहब भी जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि मेरे पास आगे वैक्सीन की कमी हो जाएगी, और जिस तरह से वैक्सीन लगा रहे हैं उसके लिए जरूरत सेंटरों की भी है और मैन पावर की भी है और वैक्सीन की भी है। वैक्सीन की सप्लाई सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरी बात सुनिए सर, अगर फेडरल गवर्नमेंट वाकई मदद करना चाहती है सिंध की, तो उनको ये चाहिए कि जो नंबर ऑफ ये पॉपुलेशन के हिसाब से कराची में वो वैक्सीन मुहैया करें, क्योंकि वो इम्पोर्ट तो वो कर रहे हैं। अगर ये करें, अब ये जो बंद, ये जो नया ये जो लॉकडाउन है, ये आप डॉक्टर्स को भी जरूर आप बुलाते हैं, डॉक्टर बारी जो इंडस के हैं उनको बुलाते, उनके 5 डॉक्टर वहाँ कल बैठे हुए थे मीटिंग में, उन्होंने एक जबान से कहा कि भाई इसको आप लॉकडाउन करें, हम इस फोर्स को संभाल नहीं पाएंगे। अब वो बात कर रहे हैं, सीएम ये बात कर रहा है, ठीक है, सबका हमारा मैं ये नहीं कहता। बिल्कुल सही, अच्छी तजवीज़ है आपकी, बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ एक और सेक्टर है, अत्थर सुल्तान चावला साहब इस वक्त मौजूद हैं। चावला साहब, फैसले सख्त हुए, अब सुना है कि एक नरमी का फैसला हुआ है, अभी सिंध हुकूमत ने नरमी का फैसला दिया है रेस्टोरेंट्स के हवाले से, आप मुतमईन हैं सिंध हुकूमत की इस हिकमत अमली से? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, ये वो हमारी तो देखें जो नरमी की बात है, ये तो कल ही हमसे एग्री कर दिया गया था कि डिलीवरी 24 घंटे के लिए होगी, और ये पहले भी होती रही है। हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि जी टेक अवे इसके साथ साथ होना चाहिए, बेशक वो 12 बजे तक के लिए होता है, लेकिन टेक अवे लाजमी था, क्योंकि टेक अवे और डिलीवरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। हम गाड़ियों में भी टेक अवे दे सकते थे। अनफॉर्चुनेटली टेक अवे वाली बात नहीं हुई। दूसरी बात जो हमने कही थी वो कही थी कि ठीक है आप लॉकडाउन में जा रहे हैं, लेकिन डाइन आउट एक हकीकत है जो कि, और ये साइंटिफिकली भी है कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डाइन आउट पे बैठते हैं तो उसमें कोई कोरोना का फैलाव नहीं होता, तो वो अलाउ होना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो ओवरऑल एक रिस्ट्रिक्शन के माहौल में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमें 8 दिन के लिए, सिर्फ 8 तारीख तक के लिए हम आपका डाइन आउट बंद करेंगे, और हमारा वादा है आपसे कि हम 9 तारीख को इंशाल्लाह डाइन आउट भी खोलेंगे और उम्मीद है हम डाइन इन भी खोल देंगे। तो हमने हमेशा सिंध हुकूमत को ये कहते हैं कि हमने हमेशा आपका साथ दिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोरोना एक हकीकत है और एक वबा है, जिसको हमें मिलके जो है उसके साथ एक सदेबाब करना, और मिलके अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मदद के साथ हमें उसके साथ कोशिश करनी है कि इसमें कमी आए। लेकिन कारोबार को बंद कर देना, और स्पेशली हमेशा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और जो हमारे साथ मुताल्लिक इंडस्ट्रीज हैं उसको बंद कर देना, ये बिल आखिर हल नहीं है और ना था। बहुत बहुत शुक्रिया चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। आजिज़ जामरा ड्रॉप हो गई, मैं चाहता था कि ये जो सवाल खड़े हुए हैं उसके ऊपर वो दोबारा जवाब न दें, लेकिन वो इस वक्त लाइन पर मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।